शहर की एक छोटी सी कॉफी शॉप में, जहां हमेशा किताबों की खुशबू और कॉफी की महक तैरती रहती थी, काम करती थी अनन्या। अनन्या एक 25 साल की लड़की, जिसका चेहरा तो किताबों जितना खूबसूरत था, लेकिन उसका गुस्सा, वो तो किसी बॉक्सर के पंच जैसा। कॉफी शॉप में लोग उसकी स्माइल के दीवाने थे, लेकिन अगर कोई ऑर्डर में गड़बड़ करता तो उसकी एक तीखी नजर ही काफी थी। एक दिन बारिश के मौसम में कॉफी शॉप में घंटी बजी और अंदर आया राघव। राघव वो एक फोटोग्राफर जो हमेशा अपने कैमरे के साथ घूमता था और हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढ लेता था। उसकी आंखें अनन्या पर टिक गईं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर देख ली हो। राघव ने कॉफी ऑर्डर की, लेकिन गलती से कहा, एक डिकैफ लट्टे बिना शुगर के। अनन्या ने उसे एक नजर मारी और बोली, डिकैफ? वो तो बिना आत्मा की कॉफी है, कुछ मजेदार लो ना, जैसे हमारे स्पेशल मसाला चाय लट्टे। राघव हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मसाला चाय लट्टे ही सही, लेकिन अगर ये अच्छा ना हुआ तो मैं तुम्हें फोटो सेशन के लिए बुलाऊंगा। अनन्या ने भौहें चढ़ाई, लेकिन मुस्कुराते हुए कॉफी बनाने चली गई। कॉफी पीते वक्त राघव ने अनन्या से बात शुरू की। उसने बताया कि वो शहर की छोटी छोटी चीजों की तस्वीरें लेता है, जैसे बारिश की बूंदों में रंगीन छाते या सड़क पर दौड़ते बच्चों की हंसी। अनन्या को उसकी बातें सुनकर मजा आने लगा। उसने सोचा, ये लड़का तो कुछ अलग है। अगले दिन राघव फिर आया। इस बार उसने अनन्या के लिए एक तस्वीर लाई, कॉफी शॉप की खिड़की पर बैठी एक चिड़िया की। अनन्या को तस्वीर इतनी पसंद आई कि उसने उसे शॉप की दीवार पर टांग दिया। बस यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। हर दिन राघव कॉफी शॉप आता और हर बार एक नई तस्वीर लाता, कभी अनन्या के हंसते हुए चेहरे की, तो कभी कॉफी के कप के साथ बारिश की बूंदों की। अनन्या को उसका ये अंदाज पसंद आने लगा, लेकिन वो अपने दिल की बात कहने से डरती थी। उसे लगता था, कहीं ये सब सिर्फ दोस्ती तो नहीं। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। राघव ने अनन्या को मैसेज किया, आज कॉफी शॉप बंद है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो मान गई। राघव उसे शहर के पुराने पुल पर ले गया, जहां बारिश की बूंदों में इंद्रधनुष बन रहा था। उसने अनन्या से कहा, मैंने हर चीज की तस्वीर ली, लेकिन तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में बस गई है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अनन्या। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से वाला पंच मारने का नाटक किया और हंसते हुए बोली, तुम्हें ये बात कहने में इतने दिन लग गए, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। फिर दोनों बारिश में भीगते हुए हंसने लगे। उस दिन से कॉफी शॉप में एक नई कहानी शुरू हुई। राघव और अनन्या की जोड़ी अब हर दिन नई तस्वीरें बनाती थी, कभी कॉफी के कप के साथ, तो कभी बारिश में एक दूसरे का हाथ थामे। अनन्या और राघव की बारिश वाली मुलाकात के बाद कॉफी शॉप अब सिर्फ कॉफी की महक का ठिकाना नहीं रहा था, वहां प्यार की मिठास भी घुलने लगी थी। राघव हर दिन कॉफी शॉप आता और अनन्या उसके लिए स्पेशल मसाला चाय लट्टे बनाती। राघव की तस्वीरें अब कॉफी शॉप की दीवारों की शान बन चुकी थीं और ग्राहक भी उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन हर प्यार की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तो बनता है ना? एक दिन कॉफी शॉप में एक नया मेहमान आया, विक्रम। विक्रम राघव का पुराना दोस्त और एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और स्टाइलिश लुक के लिए जाना जाता था। वो शहर में एक फोटोग्राफी फेस्टिवल के लिए आया था, जिसमें राघव भी हिस्सा ले रहा था। विक्रम ने जैसे ही अनन्या को देखा, उसने अपनी चिर परिचित अदा में कहा, राघव, तूने तो ये नहीं बताया कि शहर की सबसे खूबसूरत कॉफी मेकर तेरे दोस्त की शॉप में काम करती है। अनन्या ने हंसकर टाल दिया, लेकिन राघव के चेहरे पर हल्की सी जलन की रेखा दिखी। उसने मजाक में कहा, विक्रम, तू अपनी ट्रैवल स्टोरीज पर ध्यान दे, मेरी स्टोरी में दखल मत दे। लेकिन विक्रम कहाँ मानने वाला था। वो हर दिन कॉफी शॉप आने लगा और हर बार अनन्या से बात करने का बहाना ढूंढता। कभी वो अपनी ट्रैवल डायरी की कहानियां सुनाता, तो कभी अनन्या को अपने ब्लॉग के लिए फोटो खींचने की बात करता। अनन्या को विक्रम की बातें मजेदार लगती थी, लेकिन उसका दिल तो राघव के पास था।
फिर भी राघव को लगने लगा कि शायद अनन्या का ध्यान उससे हट रहा है। एक दिन जब विक्रम ने अनन्या को अपने साथ फोटोग्राफी फेस्टिवल में चलने के लिए कहा तो राघव का गुस्सा फट पड़ा। उसने अनन्या से कहा, तुझे विक्रम की बातें इतनी पसंद हैं तो जा उसके साथ फोटो खींच। मैं तो बस एक साधारण फोटोग्राफर हूं, मेरी तस्वीरें शायद उतनी खास नहीं। अनन्या को राघव की जलन देखकर हंसी भी आई और गुस्सा भी। उसने अपने पंच वाले अंदाज में कहा, राघव तू जलन में कॉफी की तरह कड़वा हो रहा है। अगर तुझे लगता है मैं विक्रम को पसंद करती हूं तो पहले अपनी आंखों से मेरे दिल की तस्वीर पढ़। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब अनन्या नाराज थी। उसने राघव से कहा कि वो फेस्टिवल में अकेले जाए क्योंकि उसे कुछ स्पेस चाहिए। फोटोग्राफी फेस्टिवल का दिन आया। राघव ने अपनी तस्वीरें प्रदर्शनी में लगाई, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसकी हर तस्वीर में अनन्या की झलक थी, कभी कॉफी बनाते हुए, कभी बारिश में हंसते हुए। विक्रम ने राघव को देखकर मजाक उड़ाया, क्या यार तू तो फोटोग्राफर कम रोमांटिक कभी ज्यादा लग रहा है। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने फैसला किया कि वो अनन्या को वापस मनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात राघव ने कॉफी शॉप के बाहर एक सरप्राइज प्लान किया। उसने शॉप की खिड़की पर अपनी सारी तस्वीरें सजाई, जिनमें अनन्या की हर अदा कैद थी। बीच में एक बड़ा सा पोस्टर था जिस पर लिखा था, तुम मेरी हर तस्वीर का रंग हो अनन्या, बिना तुम्हारे मेरा कैमरा अधूरा है। साथ में उसने अनन्या की फेवरेट मसाला चाय लट्टे बनाकर रखी थी। जब अनन्या ने ये सब देखा उसका गुस्सा पिघल गया। वो हंसते हुए बोली, राघव तू तो पक्का ड्रामेबाज है, लेकिन ये कॉफी थोड़ी कम मसालेदार है। राघव ने हंसकर कहा, मसाला तो तू डाल देगी मेरी जिंदगी में। दोनों फिर बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को गले लगाए विक्रम। खैर वो फेस्टिवल के बाद अपनी ट्रैवल स्टोरीज के लिए किसी नए शहर चला गया, लेकिन जाते जाते राघव को मैसेज किया, यार तू जीत गया, लेकिन अगली बार कॉफी मैं बनाऊंगा। अनन्या और राघव की कॉफी शॉप वाली प्रेम कहानी अब शहर में मशहूर हो चुकी थी। कॉफी शॉप की दीवारों पर राघव की तस्वीरें और अनन्या की मसाला चाय लट्टे की खुशबू हर किसी को लुभाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आ गया, क्या कहें एक नया एडवेंचर। एक सुबह जब अनन्या कॉफी शॉप में अपनी रेगुलर रूटीन में व्यस्त थी, तभी एक बुजुर्ग आदमी दुकान में आया। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ लेदर का डायरी था जिसके कवर पर धूल जमी थी। उसने अनन्या से कहा, बेटी मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारा दोस्त फोटोग्राफर मिलकर हर चीज में खूबसूरती ढूंढ लेते हो। मेरे पास कुछ है जो तुम्हें पसंद आएगा। उसने डायरी अनन्या को थमाई और बिना कुछ ज्यादा बताए चला गया। अनन्या ने उत्सुकता से डायरी खोली। उसमें पुराने नक्शे, कुछ अजीब से चिन्ह और एक रहस्यमयी नोट लिखा था, जो बारिश में प्यार ढूंढ ले वही इस खजाने को पा सकता है। पुरानी हवेली के नीचे जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहां जवाब छिपा है। साथ में एक तस्वीर थी जिसमें एक जर्जर हवेली दिख रही थी जो शहर से कुछ घंटों की दूरी पर थी। जब राघव उस दिन कॉफी शॉप आया, अनन्या ने उसे डायरी दिखाई। राघव की आंखें चमक उठी। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। उसने कहा, चल अनन्या, इस बार कॉफी छोड़ खजाने की तलाश में चलते हैं। अनन्या ने हंसकर कहा, खजाना तो ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में कॉफी नहीं मिली तो तेरा पंच तैयार है। अगले दिन दोनों ने अपनी बैकपैक उठाई। राघव ने अपना कैमरा संभाला और अनन्या ने एक थर्मस में अपनी स्पेशल मसाला चाय लट्टे भरी। वो पुरानी हवेली की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, क्योंकि इनकी कहानी में बारिश तो बनती है। दोनों ने एक पेड़ के नीचे पनाह ली और अनन्या ने राघव को चाय दी। राघव ने हंसते हुए कहा, तू जहां भी हो मेरे लिए घर जैसा माहौल बना देती है। अनन्या ने शर्माते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, रोमांस बाद में, पहले खजाना ढूंढो। हवेली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। हवेली वाकई रहस्यमयी थी। टूटी फूटी दीवारें, पुराने झाड़ फानूस और हवा में अजीब सी सनसनाहट। नक्शे के हिसाब से
उन्हें हवेली के तहखाने में जाना था जहां सूरज की पहली किरण पड़ती थी। लेकिन रात हो चुकी थी तो दोनों ने हवेली के एक कोने में रात बिताने का फैसला किया। रात को जब वो एक पुराने सोफे पर बैठे थे, अनन्या को कुछ अजीब लगा। उसने दीवार पर एक चिन्ह देखा जो डायरी में दिखाए गए चिन्ह से मिलता जुलता था। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों ने दीवार को खटखटाया। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उनके होश उड़ गए। उसमें सोने चांदी के गहने नहीं बल्कि ढेर सारी पुरानी तस्वीरें, पत्र और एक डायरी थी। डायरी में एक प्रेम कहानी लिखी थी, एक फोटोग्राफर और एक कॉफी मेकर की, जो कई दशक पहले इस हवेली में मिले थे। उनकी कहानी अधूरी रह गई थी क्योंकि फोटोग्राफर को काम के लिए विदेश जाना पड़ा और कॉफी मेकर ने उसका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी बिता दी। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने राघव से कहा, ये खजाना सोने से ज्यादा कीमती है, ये प्यार की कहानी है। राघव ने अनन्या का हाथ थामा और बोला, हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी अनन्या, मैं तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। उसने अनन्या को गले लगाया और दोनों ने फैसला किया कि वो उन तस्वीरों को दुनिया के सामने लाएंगे ताकि उस पुरानी प्रेम कहानी को सम्मान मिले। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, राघव ने अनन्या की एक तस्वीर खींची जिसमें वो संदूक के पास मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, ये मेरी सबसे कीमती तस्वीर है। अनन्या ने हंसकर जवाब दिया, और ये मेरा सबसे कीमती एडवेंचर। वापस शहर लौटकर राघव ने उन पुरानी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई जिसे प्यार का खजाना नाम दिया। अनन्या की कॉफी शॉप में हर दिन लोग उस पुरानी प्रेम कहानी को सुनने आते और उनकी अपनी कहानी को और मजबूत होते देखते। अनन्या और राघव उस पुरानी हवेली से संदूक लेकर लौटे थे जिसमें तस्वीरें, पत्र और एक डायरी थी। डायरी में लिखी प्रेम कहानी ने दोनों के दिल को छू लिया था। वो कहानी थी माया और अर्जुन की, एक कॉफी मेकर और एक फोटोग्राफर की, जिनका प्यार 1950 के दशक में उस हवेली में पनपा था। लेकिन उनकी कहानी अधूरी थी और अनन्या राघव को ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर माया और अर्जुन का क्या हुआ, क्या वो कभी मिले, और ये संदूक हवेली में क्यों छिपा था। अनन्या ने डायरी को बार बार पढ़ा। उसमें माया की लिखावट थी जिसमें वो अर्जुन के लिए अपने प्यार का जिक्र करती थी। एक पत्र में लिखा था, अर्जुन, तुम्हारी तस्वीरें मेरे दिल में बसी हैं, लेकिन तुम्हारी आखिरी चिट्ठी ने मुझे तोड़ दिया। तुमने कहा कि तुम्हें विदेश जाना है और शायद हमारा मिलन इस जन्म में नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी उस हवेली में जहां हमने पहली बार कॉफी पी थी। राघव ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। हर तस्वीर में माया की मुस्कान थी और अर्जुन का कैमरा उसकी हर अदा को कैद करता था। लेकिन एक तस्वीर में कुछ अजीब था। माया एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ी थी और पेड़ पर एक दिल के आकार का निशान बना था। राघव ने अनन्या से कहा, ये पेड़, मुझे लगता है ये हवेली के बगीचे में था, शायद वहां कोई और सुराग मिले। दोनों ने फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वो दिन में गए ताकि बगीचे को अच्छे से देख सके। हवेली का बगीचा अब जंगल जैसा हो चुका था, लेकिन वो पुराना पेड़ अभी भी खड़ा था। अनन्या ने पेड़ पर वही दिल का निशान देखा जो तस्वीर में था। राघव ने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर खींची और हंसकर कहा, अगर ये हमारी कहानी होती तो मैं इस पेड़ पर हमारा नाम लिख देता। अनन्या ने उसे हल्का सा पंच मारा और बोली, पहले माया और अर्जुन का राज ढूंढ, फिर मेरे लिए रोमांस करना। दोनों ने पेड़ के आसपास खोजबीन शुरू की। तभी अनन्या की नजर पेड़ की जड़ों के पास एक ढीली सी मिट्टी पर पड़ी। उन्होंने वहां खोदा और एक छोटा सा धातु का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक और पत्र था, इस बार अर्जुन की लिखावट में। पत्र में लिखा था, माया, मैं वापस आया लेकिन तुम नहीं थी। मैंने सुना कि तुम शहर छोड़कर चली गई। मैंने अपनी सारी तस्वीरें और हमारी यादें इस हवेली में छिपा दी ताकि अगर तुम कभी लौटो तो हमारा प्यार जीवित रहे। मैं तुम्हें हमेशा ढूंढूंगा। अनन्या की आंखें भर आईं। कितना दुखद है ना राघव,
दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे फिर भी मिल ना सके। राघव ने उसका हाथ थामा और बोला, हम उनकी कहानी को पूरा करेंगे अनन्या। चलो पता लगाते हैं कि माया और अर्जुन का क्या हुआ। वापस शहर लौटकर दोनों ने डायरी और पत्रों में मिले सुरागों के आधार पर खोज शुरू की। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स, शहर की लाइब्रेरी और यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों से बात की। आखिरकार उन्हें पता चला कि माया शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में चली गई थी, जहां उसने एक छोटी सी कॉफी शॉप खोली थी। लेकिन अर्जुन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अनन्या ने कहा, हमें उस गांव जाना चाहिए, शायद माया अभी भी वहां हो या कम से कम कोई और सुराग मिले। राघव ने हंसकर कहा, तू तो पक्की डिटेक्टिव बन गई है, चल एक और एडवेंचर। दोनों उस गांव पहुंचे जो पहाड़ों के बीच बसा था। वहां एक छोटी सी कॉफी शॉप थी जिसका नाम था माया की कॉफी। दुकान अब एक बुजुर्ग महिला सरला चलाती थी जो माया की भतीजी थी। सरला ने बताया कि माया की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी, लेकिन वो हमेशा अर्जुन की बात करती थी। उसने एक डायरी छोड़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि अर्जुन शायद विदेश में बस गया, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। माया ने भी कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी कॉफी और अर्जुन की यादों के नाम करती अनन्या और राघव को दुख हुआ। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो माया और अर्जुन की कहानी को दुनिया तक पहुंचाएंगे। राघव ने माया और अर्जुन की तस्वीरों की एक और प्रदर्शनी लगाई जिसका नाम था अधूरी कहानी का प्यार। अनन्या ने अपनी कॉफी शॉप में एक खास ड्रिंक शुरू की जिसका नाम था माया अर्जुन लट्टे, एक मसालेदार कॉफी जो प्यार और इंतजार की मिठास ले थी। प्रदर्शनी के आखिरी दिन एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने तस्वीरें देखी और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने राघव से कहा, मैं अर्जुन हूं। मैंने माया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे भूल गई। अनन्या और राघव स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने बताया कि वो विदेश से कुछ साल पहले लौटा था, लेकिन उसे माया के बारे में कोई खबर नहीं मिली। अनन्या ने अर्जुन को माया की आखिरी डायरी दी जिसमें लिखा था, अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ था। अर्जुन ने डायरी को सीने से लगाया और बोला, मुझे माया नहीं मिली, लेकिन तुम दोनों ने हमारी कहानी को जीवित रखा। उस रात अनन्या और राघव कॉफी शॉप की छत पर बैठे थे। अनन्या ने राघव से कहा, हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं होगी, वादा कर। राघव ने उसका हाथ थामा और बोला, वादा। मेरी मसाला चाय लट्टे